2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। मेरे साथ यहां पर समाजवादी पार्टी के नेता बात करने के लिए मौजूद हैं। एक बड़ा फैसला लिया गया है। मायावती जी अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। इससे पहले जो चुनाव हुए थे 19 के, उसमें सपा और बसपा का गठबंधन था। इस बार जो चुनाव अगर ये गठबंधन से अलग लड़ती हैं तो समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा या फ़ायदा, क्या कुछ कहना? देखिए, अलग लड़ जाने से समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि सवाल इस चीज़ का नहीं है कि मायावती जी अलग लड़ेंगी या मायावती जी साथ लड़ेंगी। सवाल इस बात का है कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बुरी तरह से त्रस्त है। महंगाई, भ्रष्टाचार, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के जनता बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति को देखकर, जनता भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट करेगी, किसी व्यक्ति को देख कर के वोटिंग नहीं करने वाली है। मायावती जी अलग चुनाव लड़ेंगी, ये अलग बात है, उनकी अपनी पार्टी है, वो अपनी मर्जी की मालिक है, जैसे चाहे वो चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन जनता अपना मन बना चुकी है। जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है। सिर्फ जनता को इंतजार है मतदान की तिथि घोषित होने का। 2019 में चुनाव हुए थे, सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, जिसका नतीजा भी सबके सामने था। कई ऐसी सीटें थीं जो सपा और बसपा के गठबंधन से जीत हासिल करी। क्या मुकाबला लग रहा है? मुरादाबाद की अगर बात करें और अन्य सीटों की बात करें, क्या लगता है ना? देखिए, जहां आप मुरादाबाद की बात कर रहे हैं, मुरादाबाद आप अच्छे से जानते हैं कि मुरादाबाद समाजवादी पार्टी का गढ़ है। इससे पहले जो चुनाव हुए थे उसमें सपा जो है हारी थी। नहीं, कब हारी थी आप बताइए? अभी हाल ही में विधानसभा का 2022 का चुनाव हुआ है। भले ही आप कहेंगे लोकसभा की अगर बात करें, लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें जो था, अगर अलायंस नहीं हुआ था सपा और बसपा का, तो उसमें जो है सपा को हार का सामना करना पड़ा। हालात, परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। 2022 के चुनाव का आप देखिएगा, 6 विधानसभा है मुरादाबाद जनपद में। 6 विधानसभाओं में से 5 विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है और एक विधानसभा क्षेत्र में मात्र 500-700 वोटों के बीच से समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी चुनाव हारा है। इसलिए मैं ये बात आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी बम्पर वोटों से जीत हासिल करेगी। जी, मायावती जी अलग चुनाव लड़ रही हैं, सपा को फायदा होगा नुकसान? नहीं, इनके अलग लड़ने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जनता देखती है मुद्दे, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। और जैसा कि इस समय पूरा सांसद से लोकतंत्र खत्म कर दिया गया है। लोकतंत्र में 146 सांसदों को सस्पेंड कर बीजेपी वालों ने जो विधेयक पास करे हैं वो लोकतंत्र की हत्या है। तो इसलिए कहा जा सकता है जनता सिर्फ मुद्दे देखेगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। और जो युवा हैं आज को, इतने बेरोजगार हैं कि यूपी में कोई भर्ती नहीं निकल रही, ना टीचर भर्ती निकल रही है। उसके लिए आपने देखा होगा, बिहार बच्चे, कम से कम लाखों बच्चे यूपी के बिहार गए हैं एग्जाम देने, क्योंकि वो बेरोजगार हैं। तो जनता सिर्फ ये देखेगी मुद्दे, बेरोजगारी, इसको देख के जनता वोट करेगी। और हमें पूरी उम्मीद है इस बार हम बीजेपी को लोकसभा में हराने का काम करेंगे। सपा बसपा गठबंधन था इससे पहले जो चुनाव था, इस बार कितना तगड़ा मुकाबला मानते हो, क्या लगता है? देखिए, बसपा तो इस इलेक्शन के बाद ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि बसपा को कोई भी जो वोट है, बसपा जिस वोटों पे अपने आप को लेकर जाती है, तो वो वोट उसको बसपा वाले भी वोट नहीं देंगे। जो पढ़ा लिखा और अच्छा दलित समाज के लोग हैं वो भी वोट नहीं देंगे, मुस्लिम तो देंगे नहीं। बसपा के टिकट लेने वाले भी इस बार बसपा को नहीं मिलेंगे, तो बसपा का तो नाम ही छोड़िए। तो क्या किस तरीके का मुकाबला रहेगा? नहीं, यहाँ बाईपोल इलेक्शन होगा, एक तरफ बीजेपी होगी, एक तरफ सेकुलर होंगे, बस बाईपोल इलेक्शन होगा। बसपा से मैं आप इस बात को दावे से कहता हूँ कि कोई टिकट लेने वाला भी नहीं होगा। अगर कोई टिकट बसपा जबरदस्ती किसी मुस्लिम को दे भी देगी तो उसको कैंडिडेट को मुस्लिम वोट करेंगे नहीं। अगर वो जाटव वोट या जो पढ़े लिखे जाटव वोट है, अच्छे वो हैं, वो भी गठबंधन को वोट करेंगे। मेरे साथ और भी लोग हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। पिछली बार आपने देखा 19 में सपा और बसपा का गठबंधन था। अब दोनों अलग अलग चुनाव लड़ने की बात करें, मायावती ने अभी गठबंधन में शामिल नहीं हुई, तो क्या लगता है, क्या कुछ कहना है? इसमें यह कहना है कि 2019 का जहाँ तक सवाल है, बसपा को तो गठबंधन के बाद फ़ायदा पहुँचा था, लेकिन समाजवादी पार्टी को बसपा की तरफ से कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा। इसलिए बसपा अगर चुनाव अलग लड़ती है वो उनका अपना मामला है, मायावती जी का, वो अलग लड़ें। लेकिन जनता का जो मन है, इस बार जनता का मन इस बार एक ही है कि भाजपा हटाओ, सेकुलर पार्टी लाओ, इंडिया गठबंधन की जीत हो। जी, 24 के चुनाव नज़दीक हैं। मायावती जी अकेले चुनाव लड़ने के लिए बात कर रही हैं। तो आपने देखा 19 के चुनाव में मुरादाबाद में सपा बसपा ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, अच्छी जीत हासिल करी थी। अब क्या लगता है किस तरीके का मुकाबला रहेगा? ये मुकाबला बहुत बढ़िया रहेगा। हमारा इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत है। और अभी क्या कहते हैं, चुनाव में भाजपा जिस तरीके से तानाशाही रवैया अपना रही है, विपक्ष के 149 सांसदों को इन्होंने निष्कासित कर दिया है। उससे ये पता चल रहा है कि जो मौजूदा केंद्र सरकार है वो घबराई हुई है
और जो हमारा विपक्ष का इंडिया गठबंधन है वो काफ़ी मजबूत है और ज़मीनी स्तर पर अपने धरने प्रदर्शन ये इसके लेकर हमारी समाजवादी पार्टी अपना रोष प्रकट कर रही है। मेरे साथ मुरादाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी के और भी कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी जुबैर भाई, 24 के चुनाव नज़दीक है, सपा और बसपा का गठबंधन था, 19 में आपने जीत हासिल करी थी, अब कितना तगड़ा मुकाबला रहेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ये हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, ये वही लोग तय करेंगे कि कौन गठबंधन के चुनाव में आपने मुरादाबाद में देखा था मायावती अब अलग चुनाव लड़ रही, तो इससे मुरादाबाद की सीट की अगर बात करें, फ़ायदा रहेगा या नुकसान रहेगा? देखिए, फ़ायदा नुकसान तो कहें, अभी जनता जो है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुकी है। महंगाई, बेरोज़गारी, इस तरीके से कानून व्यवस्था है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। तो जनता बदलाव के पूरी तरीके से मूड में। अभी आपने देखा पिछले जो 4 चुनाव हुए वहाँ पे भी परिवर्तन हुआ है, वहाँ भी परिवर्तन हुआ है, चाहे कैसे भी परिवर्तन हुआ, यहाँ पर भी जनता पूरी तरीके से परिवर्तन के मूड में है। 2024 के अंदर इंडिया गठबंधन का परचम लहराएगा और इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। मेरे साथ मुरादाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, जिनसे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।